नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जंगीर फाइल्स में। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आरपीएससी, रीट, सीईटी, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे प्रश्न संख्या 101 से 150 तक के चयनित प्रश्न, उनके सही उत्तर और आसान व्याख्या। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपकी परीक्षा में सफलता की ओर एक कदम बढ़ा सकता है। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान भूगोल का ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू सेशन। क्यू 101 राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही उत्तर गुरु शिखर। व्याख्या: गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। ये सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। यहां प्रसिद्ध दत्तात्रेय मंदिर स्थित है। आरपीएससी, रीट, सीटी एवं पटवारी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। क्यू 102 गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? सही उत्तर सिरोही। व्याख्या: गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ये माउंट आबू का सर्वोच्च बिंदु है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी होने के कारण प्रसिद्ध है। यहां से आसपास का प्राकृतिक दृश्य अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है। यह राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल है। क्यू 103 छप्पन का मैदान किस बेसिन का भाग है? सही उत्तर माही बेसिन। व्याख्या: छप्पन का मैदान दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। ये मुख्यतः बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका संबंध माही नदी बेसिन से है। यहां कृषि गतिविधियां अधिक विकसित है। यह राजस्थान के महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेशों में गिना जाता है। क्यू 104 डगंगधार उच्च भूमि किस जिले में स्थित है? सही उत्तर झालावाड़। व्याख्या: डगंगधार उच्च भूमि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ये झालावाड़ जिले का महत्वपूर्ण भूभाग है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। कृषि उत्पादन की दृष्टि से ये क्षेत्र समृद्ध है। इसे हाड़ौती क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। क्यू 105 राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सही उत्तर नवीन जलोढ़ मिट्टी। व्याख्या: नवीन जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई अवसादी मिट्टी होती है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। गेहूं, गन्ना एवं सरसों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये पूर्वी राजस्थान में अधिक पाई जाती है। कृषि उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। क्यू 106 राजस्थान में जिप्सीफेरस मिट्टी कहां पाई जाती है? सही उत्तर बीकानेर। व्याख्या: जिप्सीफेरस मिट्टी में जिप्सम की मात्रा अधिक होती है। ये पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। बीकानेर इसका प्रमुख क्षेत्र है। इस मिट्टी का उपयोग भूमि सुधार में किया जाता है। मरुस्थलीय कृषि के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्यू 107 राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? सही उत्तर खेजड़ी। व्याख्या: खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसे मरुस्थल का कल्पवृक्ष कहा जाता है। ये कम पानी में भी जीवित रह सकता है। इसकी पत्तियां पशुओं के चारे के रूप में उपयोग होती है। बिश्नोई समाज द्वारा इसकी विशेष पूजा की जाती है। क्यू 108 ओरण क्या है? सही उत्तर पवित्र उपवन। व्याख्या: ओरण धार्मिक आस्था से जुड़े संरक्षित वन क्षेत्र होते हैं। ग्रामीण समाज इनके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाता है। यहां पेड़ पौधों की कटाई प्रतिबंधित होती है। जैव विविधता संरक्षण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान की पारंपरिक पर्यावरणीय विरासत का हिस्सा है। क्यू 109 लाठी सीरीज क्षेत्र किससे संबंधित है? सही उत्तर मीठे भूजल की पट्टी। व्याख्या: लाठी सीरीज जैसलमेर क्षेत्र में स्थित है। ये मीठे भूजल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। थार मरुस्थल में जल उपलब्धता का महत्वपूर्ण स्रोत है। पेयजल आपूर्ति में इसकी बड़ी भूमिका है। राजस्थान भूगोल में ये एक महत्वपूर्ण विषय है। क्यू 110 राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ है? सही उत्तर अंबेरी। व्याख्या: राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क अंबेरी, जयपुर में स्थापित किया गया।
इसका उद्देश्य तितलियों का संरक्षण करना है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों की तितलियां देखी जा सकती है। ये पर्यावरण शिक्षा का केंद्र भी है। पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्यों? 111 मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही उत्तर चांदबाड़ी। व्याख्या: चांदबाड़ी मुकुंदरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ये कोटा एवं झालावाड़ क्षेत्र में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इसी क्षेत्र में स्थित है। ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। राजस्थान भूगोल में इसका विशेष महत्व है। क्यों? 112 राजस्थान का आकार कैसा माना जाता है? सही उत्तर पतंगाकार। व्याख्या: राजस्थान का आकार सामान्यतः पतंग के समान माना जाता है। ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किमी है। राज्य उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैला हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। क्यों? 113 कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? सही उत्तर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। व्याख्या: कर्क रेखा 23-30 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। राजस्थान में ये डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। ये राज्य के दक्षिणी भाग को प्रभावित करती है। जलवायु एवं तापमान पर इसका प्रभाव पड़ता है। भूगोल की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। क्यों? 114 लूनी नदी किस खाड़ी में गिरती है? सही उत्तर कच्छ की खाड़ी। व्याख्या: लूनी राजस्थान की सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी है। इसका उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। ये पश्चिमी राजस्थान से होकर बहती है। अंतः कच्छ क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र की जीवन रेखा कही जाती है। क्यों? 115 राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? सही उत्तर उदयपुर। व्याख्या: उदयपुर जिले में राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला का प्रभाव यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ मिश्रित एवं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैव विविधता में इसका विशेष योगदान है। क्यों? 116 राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? सही उत्तर रोहिड़ा। व्याख्या: रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसे मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है। इसके फूल अत्यंत आकर्षक होते हैं। ये शुष्क क्षेत्रों में आसानी से उगता है। पर्यावरण एवं वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों? 117 खड़ीन पद्धति किस जिले से संबंधित है? सही उत्तर जैसलमेर। व्याख्या: खड़ीन राजस्थान की पारंपरिक जल संरक्षण पद्धति है। इसका विकास मुख्यतः जैसलमेर क्षेत्र में हुआ। इसमें वर्षा जल को रोककर कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है। ये मरुस्थलीय कृषि का उत्कृष्ट उदाहरण है। जल संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? 118 मावट किसे कहा जाता है? सही उत्तर शीतकालीन वर्षा। व्याख्या: पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। ये दिसंबर से फरवरी के बीच होती है। गेहूं, चना एवं सरसों जैसी रबी फसलों के लिए लाभकारी है। किसानों द्वारा इसे अमृत वर्षा माना जाता है। राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था में इसका विशेष महत्व है। क्यों? 119 राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर कौन सा है? सही उत्तर बांसवाड़ा। व्याख्या: बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। माही नदी एवं जलाशयों के कारण यहां अनेक द्वीप बने हैं। इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल है। क्यों? 120 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? सही उत्तर बूंदी। व्याख्या: बूंदी अपनी ऐतिहासिक बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। रानी जी की बावड़ी यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। इसे स्टेपवेल्स सिटी भी कहा जाता है। यहाँ की स्थापत्य कला विश्व प्रसिद्ध है। पर्यटन एवं इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों? 121 राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सही उत्तर जैसलमेर। व्याख्या: जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है।
इसका अधिकांश भाग थार मरुस्थल में स्थित है। इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत के बड़े जिलों में शामिल है। क्यू 122 राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सही उत्तर धौलपुर। व्याख्या: धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। यह राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। चंबल नदी इसके निकट बहती है। लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के ऐतिहासिक जिलों में इसका विशेष स्थान है। क्यू 123 राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर चंबल। व्याख्या: चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ियों से होता है। ये बारमासी नदी है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध इसी पर बने हैं। इसे राजस्थान की जीवनदायिनी नदियों में गिना जाता है। क्यू 124 राजस्थान की सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? सही उत्तर लूनी। व्याख्या: लूनी राजस्थान की सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी है। इसका उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। ये पश्चिमी राजस्थान से होकर बहती है। इसका जल आगे चलकर खारा हो जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल उपलब्धता का प्रमुख स्रोत है। 126 से 150 तक। क्यू 126 राजस्थान की कौन सी नदी वन की आशा कहलाती है? सही उत्तर बनास नदी। व्याख्या: बनास नदी राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उद्गम राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों से होता है। ये चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कृषि एवं सिंचाई की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। आरपीएससी, रीत एवं सीटी परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। क्यू 127 घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? सही उत्तर हनुमानगढ़। व्याख्या: घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। ये बरसाती नदी है। राजस्थान के उत्तरी भाग में इसका महत्व है। पुरातात्विक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। क्यू 128 राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सही उत्तर जयसमंद झील। व्याख्या: जयसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यू 129 राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सही उत्तर सांभर झील। व्याख्या: सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। ये जयपुर एवं अजमेर जिलों में फैली हुई है। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। क्यू 130 सांभर झील किन जिलों में स्थित है? सही उत्तर जयपुर अजमेर। व्याख्या: सांभर झील जयपुर और अजमेर जिलों की सीमा पर स्थित है। ये राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। यहाँ देश का प्रमुख नमक उद्योग विकसित हुआ है। प्रवासी पक्षियों का भी ये प्रमुख केंद्र है। पर्यटन एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यू 131 मरुस्थल का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? सही उत्तर खेजड़ी। व्याख्या: खेजड़ी को मरुस्थल का कल्पवृक्ष कहा जाता है। ये राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। इसकी पत्तियां, फल एवं लकड़ी उपयोगी होती है। बिश्नोई समाज इसे विशेष महत्व देता है। शुष्क क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक है। क्यू 132 राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? सही उत्तर खेजड़ी। व्याख्या: खेजड़ी को 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में जीवन का आधार माना जाता है। इसकी लकड़ी ईंधन के रूप में उपयोग होती है। इसकी पत्तियां पशुओं के चारे के रूप में काम आती है। पर्यावरण संरक्षण में इसका विशेष महत्व है। क्यू 133 राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? सही उत्तर ऊंट। व्याख्या:
ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया है। इसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ये कम पानी में भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। परिवहन एवं कृषि कार्यों में उपयोगी है। राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। क्यों? 134 राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? सही उत्तर गोडावण। व्याख्या: गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। ये अत्यंत दुर्लभ एवं संकटग्रस्त पक्षी है। मुख्यतः थार मरुस्थल में पाया जाता है। इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? 135 गोडावण संरक्षण हेतु प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर डेजर्ट नेशनल पार्क। व्याख्या: डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में स्थित है। ये गोडावण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसका अधिकांश भाग थार मरुस्थल में फैला है। यहाँ अनेक दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है। क्यों? प्रश्न संख्या 136 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सही उत्तर सवाई माधोपुर। व्याख्या: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ये बाघ संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ रणथंभौर किला भी स्थित है। ये राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्रश्न संख्या 137 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही उत्तर भरतपुर। व्याख्या: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है। इसे घाना पक्षी विहार भी कहा जाता है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। प्रश्न संख्या 138 सरिस्का अभयारण्य किस जिले में है? सही उत्तर अलवर। व्याख्या: सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर जिले में स्थित है। ये अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, तेंदुआ एवं अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं। ये राजस्थान का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 139 राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर बीकानेर। व्याख्या: राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना ऊंटों के संरक्षण एवं अनुसंधान हेतु की गई। यहाँ ऊंटों की विभिन्न नस्लों पर अध्ययन किया जाता है। ये भारत का प्रमुख ऊंट अनुसंधान संस्थान है। राजस्थान की पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रश्न संख्या 140 इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? सही उत्तर सतलुज। व्याख्या: इंदिरा गांधी नहर का जल हरिके बैराज से लिया जाता है। हरिके बैराज सतलुज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। ये भारत की सबसे लंबी नहर परियोजनाओं में से एक है। पश्चिमी राजस्थान को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। इसे मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 141 इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस भाग में वरदान मानी जाती है? सही उत्तर पश्चिमी राजस्थान। व्याख्या: इस नहर ने पश्चिमी राजस्थान का स्वरूप बदल दिया। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ। पेयजल की उपलब्धता बढ़ी। पशुपालन को भी लाभ मिला। इसे राजस्थान की हरित क्रांति का आधार माना जाता है। प्रश्न संख्या 142 राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है? सही उत्तर हनुमानगढ़। व्याख्या: हनुमानगढ़ राजस्थान का प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला है। इंदिरा गांधी नहर का लाभ इस क्षेत्र को मिलता है। यहाँ सिंचित कृषि का विकास हुआ है। उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। राज्य की खाद्यान्न सुरक्षा में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न संख्या 143 राजस्थान में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सही उत्तर प्रतापगढ़। व्याख्या: प्रतापगढ़ अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु अफीम खेती के लिए उपयुक्त है। ये राज्य का प्रमुख नकदी फसल क्षेत्र है। अफीम उत्पादन सरकारी नियंत्रण में किया जाता है। कृषि अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न संख्या 144 राजस्थान में
कपास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर गंगानगर, हनुमानगढ़। व्याख्या: ये क्षेत्र राजस्थान का कपास कटोरा कहलाता है। यहाँ सिंचित कृषि का विकास हुआ है। कपास उद्योग को कच्चा माल यहीं से प्राप्त होता है। नहर सिंचाई के कारण उत्पादन अधिक है। कृषि एवं उद्योग दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 145 राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही उत्तर माउंट आबू। व्याख्या: माउंट आबू राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ये अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ औसत वर्षा राज्य में सबसे अधिक होती है। ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। पर्यटन एवं प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 146 राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा माना जाता है? सही उत्तर चूरू। व्याख्या: चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला माना जाता है। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये थार मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ तापमान का दैनिक अंतर भी अधिक होता है। इसे राजस्थान का तापमान रिकॉर्ड केंद्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 147 राजस्थान का सर्वाधिक शीतल स्थान कौन सा है? सही उत्तर माउंट आबू। व्याख्या: माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। ये अरावली पर्वतमाला में स्थित है। सर्दियों में तापमान काफी कम हो जाता है। ये राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 148 राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर जैसलमेर। व्याख्या: जैसलमेर में राज्य की सबसे कम वर्षा होती है। ये थार मरुस्थल का प्रमुख भाग है। यहाँ वार्षिक वर्षा अत्यंत कम होती है। जल संरक्षण का विशेष महत्व है। मरुस्थलीय जलवायु का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न संख्या 149 राजस्थान में सफेद सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सही उत्तर गोटन। व्याख्या: गोटन नागौर जिले में स्थित है। ये सफेद सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उच्च गुणवत्ता का चूना पत्थर उपलब्ध है। राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक है। सीमेंट उद्योग में इसका विशेष योगदान है। प्रश्न संख्या 150 राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही उत्तर भीलवाड़ा। व्याख्या: भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी संख्या में टेक्सटाइल इकाइयां स्थापित है। इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये राज्य का प्रमुख औद्योगिक नगर है। वस्त्र निर्यात में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने राजस्थान भूगोल के प्रश्न संख्या 101 से 150 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा तैयारी में उपयोगी साबित होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण शैक्षणिक वीडियो के लिए द जांगिट फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम राजस्थान भूगोल के प्रश्न संख्या 151 से 200 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।